तो दो के साथ एक फ्री, दो के साथ दो फ्री, दो के साथ तीन फ्री, है ना। तो लेकिन दूसरे कहते हैं अरे सेल लगी, सेल लगी। तो हर कोई सेल का फायदा उठाना चाहता है। अब भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी इस कार्तिक मास में सेल लगाते हैं। ये इस जगत की झूठी मूठी सेल नहीं है, भगवान वास्तव में सेल लगाते हैं। अब सेल वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस महीने को क्या बोलते हैं, वो है कार्तिक मास। हरे कृष्ण। तो हार्दिक स्वागत है सब भक्तों का आज कांग्रीगेशन स्पेशल क्लास में। ठीक चल रहा है सबका, भक्ति साधना सब ठीक चल रहा है? कुछ बड़ा, कुछ उतार चढ़ाव कुछ तो नहीं है? चलो, कहने का भाव मेरा ये है कि भक्ति जीवन में आपके उतार चढ़ाव आता रहेगा। कई बार हो सकता है कि भक्ति में से कुछ गिरावट हो, गिरना बुरी चीज़ नहीं है। गिर के ना उठना ये बुरी चीज़ है। अगर कई बार भक्ति में से कुछ गिरावट हो भी जाए, आपको लगे कि यार हो छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो दोबारा से उठिए, दोबारा से प्रयास करिए, क्योंकि एकदम से तो हम शुद्ध भक्त बनने वाले हैं नहीं। तो सोचे, आज रात को सोचा, सुबह में शुद्ध भक्त या हरि बोल, ये तो होगा नहीं। हाँ, सारे अंदर के नर्थ एकदम से तो जाएंगे नहीं। इसका एक्सपीरियंस माता जी लोगों को है जो चपाती बनाती हैं। चपाती बनाई जब, तो पहली बार में चपाती गोल तो बनी नहीं। हाँ, वो बात अलग है, उसको पेड़ा बना के ऊपर से वो आजकल क्या कटोरी रख के चपाती पूरी गोल निकाल लेते बाहर, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पहली बार में सोचे कि चपाती गोल बन जाएगी तो नहीं बनती। आप सबने साइकिल, स्कूटर ये सब सीखा, पहली बार में तो नहीं आप आ गया, कई बार गिरे, लेकिन गिर के दोबारा ना उठे फिर तकलीफ है, उसमें दिक्कत है। तो भक्ति में गिरे तो फिर दोबारा से क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करिए, संग करके दोबारा से एनर्जी लीजिए, उत्साह लीजिए और भक्ति में फिर जुड़ जाइए, फिर ये करिए। तो यही भक्तों के संग का यही महत्व है। जितना भी समय हमारे पास है, इसको लंबा ना लेके सोच के चलो किसी भी चीज़ को। जीवन में भी भक्ति में दृढ़ नहीं होते इसी यही सोच के कि बड़ा पड़ा, ये भी बड़ी लाइफ पड़ी है, कर लेंगे कर लेंगे, ओहो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का भाव यही है कि इसलिए ये लेके चलिए, जैसे अभी इन्होंने बोला कि पल का नहीं पता नहीं जीवन कितना समय है, ये क्लासेस कितनी रहेंगी, तो इसलिए जितना हो सकता है उस हिसाब से हम प्रयास करें। तो अब भगवान इस चीज़ को देखते हैं हम जैसे कलयुगों के जीव के लिए। सतयुग के लोगों से तो भगवान को कुछ उम्मीदें थी कि भाई तपस्या तपस्या कर लेगा। त्रेता के, द्वापर के लोगों से कुछ उम्मीदें थी कि ये यज्ञ कर लेगा, ये डिटी वर्शिप कर लेगा। कलयुग के लोगों से भगवान को उम्मीद है नहीं कि ये कुछ करेगा। और भगवान हमने जैसे पहले हम ये डिस्कशन की कि हम इस जगत में गिर गए, अपनी कुछ इच्छाओं को लेके यहां आ गए। अब भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त क्या आए, मेरे पास वापस आए। तो भगवान किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि किस तरह से मैं अपने इस भक्त को, जीव को वापस अपने पास बुलाऊं। तो भगवान इसकी प्लानिंगें करते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं, भगवान स्वयं बार बार आते हैं, बार बार आके उपदेश देते हैं, चलो वापस चलो वापस। अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को, शास्त्रों को भेजते हैं। ये शास्त्र जो हमारे हैं, भगवद गीता, भागवतम, इनके माध्यम से हम वापस जा सकें। लेकिन हम क्या हैं जी, पक्के ढीठ हैं जी। भगवान आप कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, मैं नहीं भक्ति करने वाला जी, मैं नहीं वापस आने वाला। भगवान कहते कक्का अंश तो मेरा ही है, कोई बात नहीं, तू कर ले जितनी करनी है, लेकिन मैं भी तेरे को वापस लेके जाके ही रहूंगा। भगवान को भी चैन नहीं आता। तो भगवान कई तरह की प्लानिंगें करते हैं। उसमें से एक बड़ी बड़ी तगड़ी प्लानिंग जो भगवान करते हैं वो है कार्तिक मास। क्या मास? कार्तिक मास। इसको कार्तिक मास भी कहते हैं, दामोदर मास भी कहते हैं। ये जो अभी शुरू होने वाला है। अब कुछ तरीके रहते हैं
कई लोग अमावस्या के बाद महीने की शुरुआत गिनते हैं, लेकिन वैष्णव, गौड़ीय वैष्णवों में वैष्णव क्या करते हैं, पूर्णिमा से क्या करते हैं, अगले महीने की क्या करते हैं, शुरुआत करनी। तो इस बार 9 तारीख को क्या है, शरद पूर्णिमा है, कार्तिक नहीं है। कार्तिक का महीना 10 तारीख से शुरू होगा, 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है। यह आश्विन मास जो चल रहा है इसका लास्ट डे, इससे अगले दिन से क्या होगा, कार्तिक शुरू होगा। तो भक्त 9 तारीख से ही, उस शरद पूर्णिमा के दिन से ही अपने जो कार्तिक की जो एक्टिविटी है वो शुरू कर देते हैं। कार्तिक में बड़ा कुछ हम देखेंगे, बड़ा कुछ करेंगे हम, दीपदान रहेगा, दामोदराष्टकम रहेगा। तो ये सब कहाँ से शुरू हो जाएगा, 9 तारीख से हम शुरू कर लेंगे। अब जैसे अब जो सीजन आने वाला है, जो सीजन चल रहा है, आप देखेंगे कि प्राय मार्केटों में सेल लग जाएगी। क्यों जी, दिवाली आ रही है, सेल लगी है जी। तो 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री। तो ये भौतिक जगत में सेल लगती है। तो सेल तो चलो ये नाम की होती है, ये तो दुकानदार बंदे को पता होता है किस प्रकार से अगर वो 2 चीज़ों की रकम लेके 5 चीज़ें दे रहा, तो वो 5 चीज़ों की रकम उसमें सम्मिलित ही है ना। तो लेकिन दूसरे कहते हैं अरे सेल लगी, सेल लगी। तो हर कोई सेल का फायदा उठाना चाहता है। अब भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी इस कार्तिक मास में सेल लगाते हैं। ये इस जगत की झूठी मूठी सेल नहीं है, भगवान वास्तव में सेल लगाते हैं। अब सेल वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस महीने को क्या बोलते हैं, कार्तिक मास। और दूसरा हमने बोला अभी जो 4 मास, जो चतुर्मास जिसको बोलते हैं, ये श्रावण मास से शुरू होता है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, ये 4 चतुर्मास जब भगवान शयन पे चले जाते हैं, 4 महीने। तो ये 4 महीनों की किए हुए व्रत, किया हुआ भक्ति, तपस्या, इसका बड़ा ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन स्पेशली सब महीनों में जो महान महीना बताया गया सबसे, वो बताया गया कार्तिक का महीना, जो अभी भक्तजन पूरा साल वेट करते हैं कार्तिक महीने की। क्यों? अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं सब महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष मतलब कार्तिक के अगला महीना जो आने वाला है। हरे कृष्णा। तो कार्तिक का जो अगला महीना आने वाला उसको बोलते हैं मार्गशीर्ष। लेकिन इस मार्गशीर्ष के महीना आने से पहले ही ये कार्तिक का महीना आता है, बिल्कुल उससे पहले। तो ये महीना किसका है? इस महीने की जो अधिष्ठात्री हैं वह श्रीमती राधा रानी, वैष्णव के अनुसार। वैसे इस महीने के अधिष्ठाता दामोदर बोले जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है कीर्तिका, कीर्तिका महारानी की बेटी। तो उनके नाम से इस महीने का नाम पड़ता है कार्तिक मास। श्रीमती राधा रानी को ये महीना अति प्रिय है। जिस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए बड़ी बड़ी चीजें उपहार देते हैं, उसी प्रकार कहते हैं ये महीना कई चीजें देने वाला है, अनगिनत लाभ देने वाला है, इतने लाभ देने वाला कि आप चिंतन भी नहीं कर सकते उन चीजों का। ये तो सिर्फ दर्शाने की दृष्टि, बताने की दृष्टि से बता दिया जाता है ये करने से ये फल मिलने वाला, लेकिन वो अनगिनत फल है वो जो मिलने वाला है। अब पहला, दूसरा इसका नाम क्या है? दामोदर मास। आप सब जानते हैं दामोदर का मतलब, दाम मैंने रस्सी, उदर मैंने पेट। तो जिनके पेट के ऊपर क्या बंधी है? रस्सी बंधी है, उन्हें क्या बोलते हैं? दामोदर। इस महीने में भगवान की ये बड़ी स्पेशल लीला, दामोदर लीला, दीपावली वाले दिन हुई इस महीने में। तो भक्तजन पूरा महीना इस लीला को क्या करते हैं? गाते हैं, भगवान को दीप ऑफर करते हैं। बड़ी बड़ी महिमाएं इसकी बताई गई, इन चीज़ों की, दामोदर में ये करने की। तो यहाँ विश्राम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, कुछ कोई भक्त ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। शनिवार श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।